आज मैं घर की सफाई तो कर रही हूँ, लेकिन साथ साथ दिल की भी थोड़ी सफाई करेंगे, क्योंकि आज बात होगी दोस्ती की। उस दोस्ती की जो कभी ज़िंदगी बना देती है और कभी बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। और एक बात, ज़रूरी नहीं कि सच्चा दोस्त हमें बचपन में ही मिले। कभी कभी अल्लाह ताला बड़े होकर या फिर आजकल ऑनलाइन पर भी ऐसे दोस्त भेज देता है जो खून का रिश्ता तो नहीं होते, लेकिन दिल के सबसे करीब हो जाते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद आज आपको अपने किसी दोस्त की याद आ जाए। दोस्ती कितना छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसका मतलब जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है। हर साथ चलने वाला दोस्त नहीं होता और हर दूर रहने वाला बेगाना भी नहीं होता। कुछ लोग हमें रोज़ मिलते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जुड़ पाते हैं, और कुछ लोग कभी मिले ही नहीं होते हैं हमें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम इनको बरसों से जानते हैं। देखिए, जैसे इन मासूम परिंदों को रोज़ साफ़ पानी और दाना चाहिए, वैसे ये रिश्तों को भी सफाई चाहिए होती है। गलतफ़हमियों की धूल अगर जमा हो जाए तो सबसे पहले अच्छी दोस्ती भी फीकी पड़ जाती है। इसलिए कभी भी ईगो को साइड में रखकर एक मैसेज या एक कॉल कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात और, हर किसी को दोस्त बना लेना भी समझदारी नहीं होता है, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला इंसान हमारा खैरख्वाह नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मतलब तक साथ चलते हैं और मतलब ख़त्म, कहानी ख़त्म। ज़रूरी नहीं कि हर अच्छा दोस्त बचपन का ही हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, या रोज़ हमसे सामने आकर मिले तो हमसे दोस्ती निभाए तो ही वो है हमारा दोस्त है। आजकल तो ऐसे लोग भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं, बस उनकी आवाज़ सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं और दिल ने कहा हाँ, ये इंसान सच्चा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिले हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मेरा दिल परेशान होता है, थोड़ा उलझा हुआ सा होता है, किसी की बात पर थोड़ा उलझ सा जाता है, या किसी बात पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कन्फ्यूज़न होती है थोड़ी मुझे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये करूँ या वो करूँ। तो उस वक्त मुझे एक मशवरा करने के लिए एक मुझे सच्चा दोस्त चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं अपने उन दोस्तों से मशवरा कर लेती हूँ, और सबसे ख़ूबसूरत बात ये है कि वो मुझे वही नहीं कहते जो कि मैं सुनना चाहती हूँ, जो कि मैं मुझे अच्छा लगे, वो नहीं कहते हैं, बल्कि वही कहते हैं जो मेरे लिए सही होता है। और शायद यही एक सच्चे दोस्त की पहचान होती है। उसकी बात दिल को इसलिए अच्छी मतलब लगती है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता है, उसमें मेरे लिए फ़िक्र होती है, दुआ होती है और सच्चाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बिना मिले किसी पर भरोसा कैसे किया जाए, और बात सही है कि बिना मिले किसी इंसान पर कैसे भरोसा कर लिया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भरोसा चेहरे से नहीं, किरदार से बनता है। कुछ लोग सालों साल साथ रहकर भी अपने नहीं बन पाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कुछ बातों में ही इतने अपने 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 से लगने लगते हैं कि उनसे दिल की हर बात कहने का जी चाहता है। और सच बताऊं, आप सब जो मुझे यहाँ देख रहे हैं, सच कहूँ आप में से भी बहुत से लोग अब सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं रहे हैं। जब आपके मैं मैसेज पढ़ती हूँ, आपकी दुआएं पढ़ती हूँ, आपका प्यार देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी एक बहुत प्यारी सी ऑनलाइन फैमिली बन गई है।
हाँ, एक बात का ख़याल हमेशा रखना चाहिए, हर मीठा बोलने वाला इंसान अपना नहीं होता। अगर कोई दोस्त आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज़्ज़त करे, आपकी कामयाबी देखकर खुश हो और आपकी गलती पर प्यार से समझाए, तो उसे कभी मत खोइएगा। क्योंकि अच्छे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं और अगर मिल जाएं तो उनकी कद्र ज़रूर कीजिए। और अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप कभी नहीं मिले, जिसका आपने कभी भी फेस नहीं देखा, लेकिन फिर भी उस पर दिल से भरोसा करते हैं? मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और उसकी रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी इंशाअल्लाह। मैं हमेशा यही मानती हूँ कि दोस्त वो है जो आपकी कामयाबी देखकर खुश हो, ना कि नाखुश हो या ना कि जल जाए वो आपसे। अच्छा सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी कामयाबी देखकर खुश हो, आपको तकलीफ़ में देखकर आपका हाथ थाम ले, और जब पूरी दुनिया आपको गलत समझ रही हो तब भी पहले आपकी बात सुने, बाद में वो जज करे, डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक बात और, दोस्ती में कंपटीशन कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो दो दोस्त हैं, वो एक ही फील्ड पर काम कर रहे हैं या एक फील्ड पर काम नहीं भी कर रहे हैं, अलग अलग ही उनकी फील्ड, तो इनमें कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। और अगर आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि दुआ देने वालों की झोली कभी भी खाली नहीं रहती है। जैसे कि हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ते पलटकर हमारे लिए यही कहेंगे कि अल्लाह ताला, जैसे इसने इस बंदे के लिए दुआ करी, इसके हक़ में भी यही दुआ कबूल कर। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा दोस्त है जिससे आप कभी नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी दिल से अपना मानते हैं, तो उसका नाम मत लिखना कमेंट में। बस कमेंट में एक वाइट हार्ट जो है वो छोड़ देना। मैं समझ जाऊंगी कि आपको भी अल्लाह ने एक नेक दोस्त की नेमत दी है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसे दोस्त अता फ़रमा जो हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारी इज़्ज़त करें, हमारी कामयाबी पर खुश हों और हमें हमेशा सही राह दिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मेरे चिड़िया चिरोटों ने ना बहुत गंदगी मचा रखी थी, बहुत गंदी कर दी थी, प्लेट भी, बॉल भी, और सारे में बिखरा दिया था अपना खाना। मेरा बेटा आकर कहता है, मम्मू देखिए कितनी सारी डिशेज़ रखी हैं इनके खाने पीने के लिए। तो आज मैंने खूब अच्छे से इनकी प्लेट भी धो दी है, बॉल भी धो दिया, उसमें पानी भर दिया, और इसमें दाल चावल थे वो भी मैंने रख दिए। मैंने कहा आज दाल चावल खाएँगे। जैसे इस गमले पर नया रंग चढ़ रहा है ना, वैसे ही ज़िंदगी में अच्छे दोस्त भी नए रंग भर देते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो हमारी कमियां नहीं गिनते, बल्कि हमें फिर से मुस्कुराना सिखाते हैं। इसलिए दोस्त वही अच्छा है जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, बदरंग नहीं। देखिए ये गमला पहले कितना फीका लग रहा था, बस थोड़ा सा इसको मैंने रंग किया, कलर किया, और इसकी पूरी लुक बदल गई। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे दोस्त भी हमारी ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। उनके होने से मुश्किल दिन भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। बट अगर दोस्ती आपको हर वक्त परेशान करने लगे, आपकी इज़्ज़त कम करे, आपकी तरक्की से जलने लगे, तो फिर थोड़ा डिस्टेंस जो है बना लेना बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ता निभाना फ़र्ज़ नहीं होता। कुछ रिश्तों से सबक लेकर आगे बढ़ जाना भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, कभी कभी हम लोग अच्छे दोस्त की तलाश में रहते हैं, जबकि पहले हमें खुद एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, क्योंकि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप सच्चे हैं तो यकीन मानिए देर से सही लेकिन अल्लाह आपको सच्चे लोगों से ज़रूर मिलाएगा। ज़िंदगी में दोस्त कम हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे हों कि अगर पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी वो कहें फ़िक्र मत करो मैं हूँ ना, बस वही दोस्ती सबसे ख़ास होती है। अच्छा, एक बात और कहूँगी, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, पहले हमें खुद मुसीबत में डालेंगे फिर बोलेंगे अरे यार टेंशन मत ले, हम हैं ना, मतलब प्रॉब्लम भी वही और सॉल्यूशन भी वही। ऐसे दोस्तों को टैग तो नहीं कर सकती लेकिन याद ज़रूर आ जाती है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त है जो बिना किसी मतलब के आपका साथ देता है, तो अल्लाह उसे हमेशा सलामत रखे। और अगर कभी अभी तक ऐसा दोस्त आपको नहीं मिला है तो मायूस बिल्कुल मत होइए। सही लोग सही वक्त पर मिलते हैं। कभी कभी देर होती है लेकिन देर का मतलब ये नहीं कि अंधेर होता है। ठीक है, आज की बात बस इतनी सी, काम भी हो गया मेरा, आपने देख लिया मैंने क्या क्या काम करे, और दिल की बात भी हो गई। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त कौन है। और अगर नाम नहीं बताना चाहते तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक सच्चा दोस्त मिला है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जहाँ भी रहें मोहब्बत और खुलूस बांटते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।